हेलो। मैं पूछ रही थी क्या बूट कैंप का डिस्कस कर रहे हो? अच्छा। ठीक है, अब काफी, अब सुनना, आवाज ही आवाज से सुनना। एग्जाम कैसे हुए दिल्ली वालों? हाँ। दिल्ली वालों के नहीं हुए अभी? कब से हैं फिर? 3 से है ना? 3 तारीख से। ये तुम्हारे हाफ ईयरली है ना, बोर्ड वाले एग्जाम तो नहीं है? जो बोर्ड्स वाले होते हैं वो तो नहीं है ना? बोर्ड ही है, सीबीएसई बोर्ड का तो वन एक ही टर्म में होता है ना एग्जाम। दिल्ली बोर्ड, डीबीएससी मतलब 2 सेमेस्टर में एग्जाम होते हैं, सेम 1 सेम 2 बोर्ड्स हैं ये, मतलब तुम्हारे, अरे बाप रे। 3 तारीख से बोर्ड्स हैं। और कब तक चलेंगे ये? हाँ, कब तक चलेंगे ये? दिल्ली वालों का मिड टर्म है, मिड टर्म नहीं है, बोर्ड्स है ना, ये बोर्ड्स हैं धनंजय। मिड टर्म मतलब तुम्हारे प्रॉपर बोर्ड के एग्जाम है, ये तुम्हारी मार्कशीट में आएंगे ना, ये वाले मार्क्स ऐड होके एवरेज होके आएगा ना फाइनल। नो, कंफ्यूज कर रहे हो। आर्यन बताना क्या चल रहा है, आर्यन बताएगा, आर्यन बताएंगे वो एक बारी क्या है इसमें, क्या चल रहा है एग्जाम्स का। मैम किस सेंस में? हाँ, मैम किस सेंस में बताना है मैम? अभी तो शुरू हुए हैं मैम। मतलब ये 3 तारीख को जो एग्जाम है, ये बोर्ड्स हैं या फिर बस स्कूल में जो प्रैक्टिस के लिए कराने हैं ये वो है? मैम हमारे डीबीएससी में तो मैम ये बोर्ड्स 2 बार होते हैं मैम, एक हाफ ईयरली के उसमें, और मैम एक लास्ट में होता है मैम, जहाँ पे इन सीबीएसई में फुल ईयरली होते हैं मैम, वहाँ पे हमारे होते हैं मैम बोर्ड्स के। तो मैम हमें हमारे 2 बार बोर्ड्स होते हैं। तो डीबीएससी में 2 बार बोर्ड्स होते हैं, है ना, करेक्ट? यस मैम। तो डीबीएससी वालों का ये अभी बोर्ड है ना? ठीक है। और धनंजय अब तुम बताओ तुम्हारा क्या है सीन? मैम हम सीबीएसई वाले हैं, ये अच्छा, हाफ ये ईयरली तुम हमारा। सीबीएसई, ठीक है, तुम सीबीएसई वाले हो, तुम्हारा हाफ ईयरली आएगा, ठीक है। तो कितने सीबीएसई वाले हैं इसमें? सीबीएसई वाले हैंड रेज करो। वीरबक्श, धनंजय, अरे वीरबक्श, धनंजय, गौरव और संदीप, अब्दुल्ला। मतलब तुम अभी टेंशन फ्री हो, तुम 6 जने, तुम्हें लोड दिया जा सकता है, मतलब गर्व भी। वीरबक्श, धनंजय, गर्व देखो, सबने थम थम सबने डाउन कर लिया। हाँ, मॉडर्न फिजिक्स कहाँ से चलेगा, अभी वेव ऑप्टिक्स तो कराई नहीं है तुमने। तुम कहोगे मैम का कोई भी रिप्लाई हम सीधे नहीं देंगे, पहले पूरी जानकारी लेंगे, मैडम पूछ क्यों रही है। मैं मजाक कर रही हूँ।
ठीक है, डीबीएससी के 2 पता चल गए, सिर्फ आर्यन और प्रिंस। ठीक है, मतलब ये 2 थोड़े टेंस रहेंगे आने वाले 1 हफ्ते, और तुम सारे जने चिल पे हो। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अभी तुम्हारा ज्योमेट्री का ऑप्टिक्स खत्म नहीं हुआ है। ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में मैं आज तुम्हारे जो छोटे मोटे टॉपिक्स है ना, जैसे कि सिल्वरिंग ऑफ लेंस, कटिंग ऑफ लेंस, और लेंस को अगर एक साथ रख देते हैं तो फोकल लेंथ क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट मेथड, छोटे छोटे सारे टॉपिक मैं कोशिश करूंगी कि आज कवर हो जाए। डेरिवेशंस नहीं आते उनके, सिर्फ न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज ही आते हैं और अप्लाई करना आता है। उसके बाद तुम्हारा मेन टॉपिक बच जाएगा टेलीस्कोप वगैरह। ठीक है, फिर वो कवर करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया क्या करना है? ठीक है, इस हफ्ते अभी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ही चलेगा, क्योंकि तुम्हारा टेस्ट है ना संडे को। हाँ, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से बिल्कुल क्वेश्चंस आते हैं। इजी टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, बहुत इजी है। जो तुमने अब तक पढ़ा है बस वही है। टेंशन मत। तो 7 दिन की छुट्टियों में क्या क्या किया? कुछ किया? नींद पूरी करी है? मैम प्रैक्टिकल एग्जाम्स दिए। प्रैक्टिकल एग्जाम्स में कौन, हम तो कभी बीएससी वाले में भी इतना नहीं डरे थे, तुम लोग जितना 12th के प्रैक्टिकल्स में डर रहे हो। ग्रेजुएशन में तो एक एक टीचर, एक एक स्टूडेंट को इंस्ट्रूमेंट अलॉट होता है, एक टीचर सर पे खड़ा होता है, करके दिखाने पड़ते हैं। इतना डरते हो? ठीक है, स्क्रीन शेयर कर दूंगी, स्क्रीन शेयर। छोटे छोटे इजी इजी टॉपिक बच रहे हैं, स्टार्ट करेंगे, समझने की कोशिश करना, ज्यादा हड़बड़ाना मत। एक एक चीज को अब पॉइंट टू पॉइंट समझोगे तो इजीली समझ में आएगा। आई होप तुमने पुराने वाले टॉपिक्स पढ़ लिए होंगे, ऐसा ना हो पुराना सारा गोल चक्कर हो गया और आज की क्लास में एक दूसरे की शक्ल बैठ के देख रहे हो, एक दूसरे की क्या, मेरी देखोगे बैठ के। सुमित नहीं आया आज? प्रेजेंट मैम। ठीक है, इतना चुप चुप है ना? लिखा था मैम, लिखा था। ओके, देखो तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये बता दो, मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर एंड लेंसेज करा दिया था। कॉम्बिनेशन से कैसे इमेज निकालते हैं फाइनल, करा दिया। ठीक है, आज का पूरा टॉप जो रहने वाला है फोकल लेंथ के ऊपर रहने वाला है। जितने भी टॉपिक्स होंगे सब में एट द एंड फोकल लेंथ ही निकल रही होगी। ठीक है, तो सबसे आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बट यहाँ से सवाल आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फोकल लेंथ निकालेंगे, किस केस में? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिन लेंसेज। अब देखो 2 थिन लेंसेज में भी केस बनते हैं। यहाँ में कौन सा केस करने जा रहे हैं? वो केस जहां पे लेंसेज को कहाँ रखा जाएगा? इन कॉन्टेक्ट। ठीक है, कि मैं अगर 2 लेंसेज को आपस में कांटेक्ट में रख दूं, तो कांटेक्ट में रखने के बाद उनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या निकल के आती है। ठीक है, वो निकालेंगे। कांटेक्ट का मतलब क्या है कि मेरे पास ऐसे 2 लेंसेज हैं और इनके बीच में सपोज करो नेग्लिजिबल डिस्टेंस है बीच में। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से एकदम एक दूसरे की ऑप्टिकल एक्सिस पे ही रख दिए हैं तुमने, और इनके बीच में डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो अगर ये लेंस 1 है और ये लेंस 2 है, सपोज इसकी फोकल लेंथ f1 है और इसकी फोकल लेंथ f2 है, और अब तुम्हें बोल दिया जा रहा है कि बताओ कि फोकल लेंथ क्या होगी।
तो फोकल लेंथ कैसे निकालोगे? मैं सिंपल सा पहले एक तरीका बताती हूँ कि सपोज करो तुम्हारे पास बेटा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? पहले तो फर्स्ट वाले लेंस से टकराएगा, बोलो। फर्स्ट वाले लेंस से टकराने के बाद ये पहली इमेज कहीं यहाँ बनेगी बिकॉज ऑफ फर्स्ट लेंस, करेक्ट? बताओ, फर्स्ट लेंस की वजह से कहीं ना कहीं इमेज बनेगी। उसके बाद फिर किससे टकराएगी तुम्हारी रेस? फिर तुम्हारी रेस किससे टकराई? सेकंड वाले लेंस से, है ना? सेकंड वाले लेंस से टकराएगी तो फिर जाके तुम्हारे पास कहीं फाइनल इमेज बनेगी विच इज आई। इस तरीके से होगा। यहां पर हम कैसे निकालेंगे कि तुम्हारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को लेके फर्स्ट लेंस यूज करोगे, फर्स्ट लेंस की वजह से क्या बनेगी? एक इमेज बनेगी। यानी अगर तुमने ऑब्जेक्ट यूज, यहां पे लिखती हूँ देखो, ऑब्जेक्ट, इमेज, और यहां लिखते हैं लेंस, ठीक है? अगर ऑब्जेक्ट यू है तो बेटा इमेज कौन सी बनी मेरी? सपोज कौन सी बनी? I1। लेंस कौन सा यूज हुआ? फर्स्ट, करेक्ट? अगर अब बताओ, अब मेरे को फाइनल इमेज आई निकालनी है तो मैं ऑब्जेक्ट किसे यूज करूंगी? I1 को ना? I1। हाँ, ऑब्जेक्ट अब हम किसे यूज करेंगे? I1 को। तो मेरी इमेज कौन सी बनी? फाइनल आई। लेंस कौन सा यूज हुआ? सेकंड। हाँ, तो यहाँ पर लेंस कौन सा यूज होगा? अपना सेकंड लेंस यूज होगा, जैसे हम अभी तक करते आए हैं कॉम्बिनेशंस में कि अगर मुझे फाइनल इमेज निकालनी है तो फाइनल इमेज तभी बनेगी, पहले हम फर्स्ट मिरर से ऑब्जेक्ट से क्या निकालेंगे? इमेज निकालेंगे, उस इमेज को यूज करेंगे फॉर द सेकंड लेंस। उस कैसे यूज करेंगे? एज अ ऑब्जेक्ट। तो वही सिमिलर केस यहाँ पर भी हुआ है। डेरिवेशन की जरूरत नहीं है यहाँ पर। जो तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है, क्या फॉर्मूला याद रखना है? 1 अपॉन इक्विवेलेंट फोकल लेंथ किसके बराबर होगी? याद रखो, एफ का मतलब है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। क्या फॉर्मूला आएगा? 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। F1 और F2 कैसे पुट करोगे? आर पुट विद साइन, ठीक है? साइन के साथ पुट करने हैं। अगर कनकेव है तो नेगेटिव, कन्वेक्स है तो पॉजिटिव। आर पुट विद साइन। अच्छा, ये तुम्हारी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकल के आएगी यहां से, इन दोनों लेंस की। कि मतलब इन दोनों लेंस की जगह एक ऐसा लेंस यूज कर सकते हो जो इन दोनों के इक्विवेलेंट फोकल लेंथ दे, तो ये निकालेंगे हम यहाँ से। अब बात आई कि अगर यू भी निकालना है तो देखो, जब अब तुम ये मिरर फॉर्मूला लगाओगे, मिरर फॉर्मूला मेरे पास, सॉरी लेंस फॉर्मूला लगाओगे, लेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी। बताओ प्लस का लिखूं या माइनस का? माइनस। हाँ, वेरी गुड। माइनस। माइनस का 1 अपॉन यू, ठीक है? अब मैं तुमसे कहती हूँ कि बेटा तुम्हें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, सपोज करो फर्स्ट लेंस से यू दूरी पे है, ठीक है? तुम्हें v निकालनी है फाइनल। अब तुमसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि फाइंड द फाइनल इमेज कहाँ बनेगी। तो तुम्हें अब ये 2 बार लगाने की जरूरत नहीं है कि मैं पहले आई निकालूं फिर आई को ऑब्जेक्ट यूज करके I1 निकालूं, ऐसा नहीं करना। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालो। यहाँ पर क्या लिखोगे? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ लिखोगे Fe इक्वल्स टू 1 अपॉन v। जो यहाँ पर ये v है ना, ये कौन सी v निकल के आएगी? ये कौन सी v निकल के आएगी? ये फाइनल निकल के आएगी कि जहां पर तुम्हारा फाइनल इमेज बनेगा। माइनस 1 अपॉन v। ये u क्या है? तुम्हारा ऑब्जेक्ट, इनिशियली जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। v क्या है? तुम्हारी जो भी फाइनल इमेज आएगी। समझ में आया क्या किया है? यस मैम। 1 अपॉन f को 2 बार लगा, देखो ये क्यों किया है मैंने, या तो मैं 1 अपॉन f को 2 बार लगाऊं कि मैं पहले ऑब्जेक्ट फर्स्ट वाले मिरर से ऑब्जेक्ट, सॉरी वो निकालूं इमेज, उस इमेज को सेकंड मिरर के लिए एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करूं, फिर मैं अपनी फाइनल इमेज निकालूं। तो ये हुआ 2 स्टेप का प्रोसेस। बट हमें ये नहीं करना है। हम क्या करेंगे? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालेंगे। अगर मेरे पास इन दोनों लेंस की जगह एक ऐसा लेंस आ गया जो इसके बराबर काम कर रहा है, मेरी बात समझे? इन दोनों लेंस को रिप्लेस कर सकते हो किसी एक ऐसे लेंस के साथ जो सेम काम करेगा जो ये दोनों अलग अलग कर रहे हैं। तो बस एक लेंस की फोकल लेंथ निकालो। निकालने के बाद क्या करोगे? वो मिरर लेंस फॉर्मूला लगाओगे। लेंस फॉर्मूला लगाने के बाद डायरेक्ट तुम वो वाली फाइनल इमेज निकाल सकते हो जो इस वाले सेटअप पर बने। इतना समझ में आया? क्या करना है?
लेंस के मैम ये क्या लिखा है, लेंस के बाद कहाँ पे, लेंस इन कांटेक्ट, लेंस इन कांटेक्ट, इन दोनों लेंस को कांटेक्ट में रखा हुआ है। हाँ क्लियर हुआ? मैम हाँ मैम जब मतलब जो I1 इमेज है मैम वो सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेंगे तो मैम हम I1 से निकालेंगे रेज मैम। I1 से कैसे निकालेंगे? मैम मतलब आई इमेज बनाने के लिए। नहीं, वो एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगी ना, वो एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी ना। डायग्राम सही करते, ठीक है। अब ये इससे रिफ्लेक्ट होके यहाँ कहीं इमेज ऐसे आई। अब ठीक है, यस ओके ठीक है। तो एक क्वेश्चन करो इजी सा। मैम जब मीडियम चेक करेंगे तो हम I1 वाला मीडियम लेंगे। यहाँ पर मीडियम का कोई लेना देना नहीं है, इस वाले इस मैम कॉन्सेप्ट जैसे में medium ऑब्जेक्ट बनाएंगे। से हम रेज निकालते हैं ना, तो मैम उसके लिए कैसे? मैम जो इंसिडेंट रे देंगे सेकंड वाले लेंस के लिए वो I1 से लेंगे। इंसिडेंट रे तो ये ऑब्जेक्ट से निकलेंगी ना। मैम लेकिन सेकंड लेंस के लिए तो मैम वो I1 है ना ऑब्जेक्ट, हाँ हाँ, सेकेंड लेंस के लिए I1 ऑब्जेक्ट है बिल्कुल। मैम वहां से हम देंगे। नहीं नहीं, वहां से नहीं लेंगे, लाइट रेज वहां से नहीं लेंगे। वो ये है कि वो फर्स्ट लेंस ने काम किया है ना, वो फर्स्ट, अगर मान लो सेकंड लेंस नहीं होता, तो सेकंड लेंस नहीं होता तो तुम्हारी इमेज कहाँ बनती, I1 पे ही बनती। लेकिन यहाँ पे एक और लेंस लगाया है तो वो भी तो डाइवर्ज करेगा, उसका भी तो काम है। तो वो कहाँ करेगा, फाइनल इमेज को चेंज कर देगा उसकी पोजीशन। तो ये दो लेंस की वजह से आया है, समझे? ऐसा नहीं है कि यहाँ से लाइट रेज वापस जाएंगी, ऐसा नहीं होगा कि I1 से लाइट रेज वापस जा रही है, ऐसा नहीं है। चलो क्वेश्चन करो एक। इजी सा है, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये ऐसे छोटे मोटे टॉपिक हैं जो जनरली फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होते, जो अब तक हम सीख के आए हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये यहाँ से इसके 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और इस वाले की फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। साइन अपने आप रखना। निकालो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ और इस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज, फाइंड द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, करिए। एंड मैग्निफिकेशन ऑल्सो। घबराना नहीं है, बस लेंस फॉर्मूला लगाना है, उसके लिए एफ ई चाहिए होगा, तो एफ ई निकालो। नीचे कहां पर, ये लेंस फॉर्मूला है भाई, लेंस फॉर्मूला। अब्दुल्ला करो, इजी, बहुत इजी। स्टेप 1, फाइंड एफ ई। स्टेप सेकेंड, यूज लेंस फॉर्मूला, बस विद साइन कन्वेंशन। ये नेगेटिव में क्यों आ रही है सबकी फोकल लेंथ? मैम वो इमेज है मैम, फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है। अच्छा ठीक, बढ़िया, ग्रेट, ठीक है। तो सबसे पहले
हम एफ ई निकालेंगे। तो अपना फॉर्मूला था इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का 1/f1 + 1/f2, बट मैंने बोला था कि दोनों को विद सिग्नेचर रखेंगे, यानी विद साइन, ठीक है। तो 1/fe = 1/f1। तो f1 अपना कौन सा लेंथ है भाई, कन्वेक्स। कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होती है, +10 प्लस 1/f2। f2 अपना कनकेव लेंस है, तो कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव। तो यहाँ पर -20 लिखो। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना एफ मिलेगा, +20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर आ गई। अब तुम्हें इस ऑब्जेक्ट के लिए इमेज फाइंड करनी है। अब तुम्हारे लिए आसान काम ये है कि मैं 2 बार उस इक्वेशन को नहीं यूज करूंगा, क्योंकि मेरे पास इक्विवेलेंट, यानी मैं, अब देखो ये +20 सेंटीमीटर है। +20 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस किसकी तरह बिहेव कर रहा है, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कन्वेक्स या कनकेव। फोकल लेंथ इक्विवेलेंट कैसी आई है, मैम कनकेव की तरफ। कनकेव। कनकेव की तरह बिहेव कर रहा है। प्लस कनकेव की होती है, मैम कन्वेक्स की होती है। क्या कर रहे हो, प्लस आया है ना, देखो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ +20 आया है। तो +20 सेंटीमीटर का मतलब है कि ये दोनों लेंसेज एक ऐसे लेंस की तरह बिहेव कर रहे हैं, कन्वेक्स लेंस की तरह, यानी क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव आई है, कितनी, +20। ये लो, इन दोनों लेंस को हटा के एक ये लेंस लगाना है जिसकी फोकल लेंथ +20 है। ये ऑब्जेक्ट यहीं रखो, कितने दूरी पे है, 10 सेंटीमीटर। इसलिए बोला है दीज आर थिन लेंसेज। थिन लेंसेज है और बिल्कुल कांटेक्ट में है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का डिस्टेंस ज्यादा वेरी ना करे। बात समझे। तो अब तुम डायरेक्ट ऐसे ही लिखा, अब तुम्हारा सेकंड स्टेप रह गया, सेकंड स्टेप डायरेक्ट लगा दो। मेरा लेंस फॉर्मूला 1/fe = 1/b - 1/u। यहाँ पे 1/20 रखा, प्लस का आया है, v हमें निकालना है, u कितना आएगा बताओ, -10 और +10, -10, बस -10 हो गया। तो ये 1/20 - 1/10 = 1/b। कितना आया, v की वैल्यू बनेगी तुम्हारी -20 सेंटीमीटर। ये यस मैम। मैग्निफिकेशन पूछा था, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v/u। v आया है -20, u कितना है, -10। तो ये कितनी आई मैग्निफिकेशन, 2 आ गई, यानी 2 टाइम्स ज्यादा बड़ी इमेज बनेगी। ठीक है, वेरी गुड, कर लेंगे। तो ये एक तरीके का सवाल हुआ। तीसरे सेकंड टाइप के क्वेश्चंस पे चलते हैं। इस वाले में किसी को दिक्कत है तो बताओ। आई थिंक नहीं होगी किसी को। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बहुत कुछ कराना है आज, सिलेबस बहुत कुछ कराना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हर किसी के 2-2 क्वेश्चंस करेंगे, बट क्वेश्चंस ऐसे होंगे इनफ, मोर देन इट। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट सिस्टम। कितने लेंस दिख रहे हैं, हम 2 3 2 कैसे दिख रहे हैं, 3 लेंस है ना, हाँ 3 लेंस दिख रहे हैं। इसकी जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, और इन दोनों की जो फोकल लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर। करो, कैसे करेंगे। अब मुझे बताओ, यहाँ और यहाँ पर अब फोकल लेंथ का अब और कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं, देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 6/5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 8/5। ठीक है, सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं। तो मेरे को बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसमें क्या रिलेशन था। अच्छा एक सेकेंड, फोकल लेंथ नहीं दी हुई, आसान थोड़ी ना करने के, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया। अब बताओ
अब म्यू और रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक फॉर्मूला पढ़ा था, null mu L minus 1 upon mu R 1 upon f equals to 1 length upon R upon minus 1. mu of medium minus 1 upon r1 minus 1 upon r 1 upon R2. ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। हाँ ठीक है, यस ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ट्रीट करना लेंस वाला मीडियम सबके लिए अलग अलग, जो ये म्यू वाला मीडियम है ये कौन सा ट्रीट करोगे भाई सबके लिए, ये वाला एयर, ठीक है। तो 3 लेंस है तो इस इक्वेशन को 3 बार लगाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखो 4 लेंस 1, क्योंकि हमारे पास इक्विवेलेंट फोकल लेंथ लगाने का यही फॉर्मूला है, तो हमें सबके लिए 1 अपॉन एफ निकालनी पड़ेगी। देखो तो फॉर्मूला मैंने इक्विवेलेंट का तुम्हें यही सिखाया है, 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 प्लस 1 अपॉन f3, यही फॉर्मूला है थिन लेंसेज में। अगर कांटेक्ट में रखे हुए हैं तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगी यहीं से। अब ये यहीं से आएगी तो इसका मतलब इंडिविजुअली f1 f2 f3 तो चाहिए। क्या मेरे पास है इंडिविजुअल f1 f2 f3? बताओ, नहीं है ना। रेडियस, हाँ मेरे पास इंडिविजुअल f1 f2 f3 नहीं है, तो इसका मतलब पहले इंडिविजुअली f1 f2 कैलकुलेट करेंगे, और वो कैलकुलेट करना हम लास्ट क्लासेस में सीख चुके हैं बाय दिस फॉर्मूला। अब मैं अगर फर्स्ट लेंस की बात करूं तो फर्स्ट लेंस के लिए ये इस तरीके से है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है मुझे 3/2 और ये एयर में रखा हुआ है। इसकी मेरे को रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है 10 सेंटीमीटर। क्या आप इसकी फोकल लेंथ निकाल सकते हो? फर्स्ट लेंस को मैं मान लेती हूँ इसकी फोकल लेंथ f1 है, 1 अपॉन f1 इक्वल्स टू लेंस, फॉर्मूला क्या है, म्यू लेंस, कितना है म्यू लेंस 3/2, म्यू मीडियम, मीडियम का कितना है भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर है तो 1 तो यहाँ 1 लिख दो, -1, ठीक है। 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, फॉर्मूला लिख देते हैं यही, मैं भी भूल जाऊंगी। ठीक है, r1 बताओ क्या करना है, कितना लिखूं r1? 10 लिखेंगे, प्लस का या माइनस का? देखो दोनों की 10 सेंटीमीटर दी हुई है, 10 इज प्लस और माइनस, हाँ 10 10 प्लस और माइनस, 10 प्लस और माइनस, भाई ऐसे है ना। तो तुम्हें इस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करनी होती है डिस्टेंस, तो ये फर्स्ट वाला कहीं ऐसे है तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ आएगी। अगर ऑब्जेक्ट सपोज करो यहाँ प्लेस है तो तुम्हारा ये सेम डायरेक्शन में हुआ ना, तो r1 इज पॉजिटिव। r2 के लिए बताओ क्या करना है, r2 नेगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि इसके लिए तुम्हें ऐसे आना पड़ेगा वापस रिवर्स डायरेक्शन में, तो सिखाया हुआ है r2 नेगेटिव माइनस का 10, ठीक है। तो यहाँ से f1 कितना आया, करो मेरे को निकालो के बताओ कितनी आ रही है वैल्यू। है ना, ये 2/10 हो जाएगा, 2 से 2 गया, तो यहाँ पे लिख दो 1 अपॉन f1 इक्वल्स टू 1/10। क्लियर, इक्वेशन 1। क्या अब देखो, अब मैं 4 लेंस 2 निकालूंगी, 4 लेंस 2। अब लेंस 2 के लिए क्या करोगे, लेंस 2 मेरा कौन सा है, कनकेव। देखो यहाँ पे लेंस 2 इज कनकेव, मैं यहाँ पर सिर्फ कनकेव लेंस बनाऊंगी, पेपर में तुम्हें बनाना नहीं है। ये बनाया, मुझे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 6/5, यहाँ भी एयर है, क्या इसकी फोकल लेंथ नहीं आ सकती क्या? इन दोनों का रेडियस कितना दिया हुआ है भाई, देखो इसका ये वाला पॉइंट 10 सेंटीमीटर, ध्यान से देखो, इसका ये वाला 10 सेंटीमीटर का होगा और ये वाला 20 का होगा। पेपर में जिस हिसाब से इन्होंने दिया है कि ये वाला और इससे मिलके बनी हुई है, तो यानी ये दिस वन नामकरण कर लेते हैं, ए वाला सरफेस 10 सेंटीमीटर का होगा और बी वाला सरफेस कितने का होगा, 20 सेंटीमीटर का। एग्री कर रहे हो सारे जन? देखो ध्यान से डायग्राम, इसका खुद का नहीं है ना, इसकी खुद की नहीं है, देखो ये बीच में ऐसे था, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक कन्वेक्स लेंस ऐसे बना दिए,
इन दोनों की मैंने तुम्हें 10 दे दी और इन दोनों की मैंने तुम्हें 20 दे दी, तो इस बीच वाले लेंस की ऐसी तो बनेगी कि भाई ये वाला 10 हो गया और ये वाला 20 हो जाएगा, ऐसी तो बनाओगे। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ रेडियस 10 सेंटीमीटर और इस वाले की रेडियस कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? हाँ ना में तो जवाब दे दो। नो मैम। नो मैम। नहीं है ना, ये तो गिवन है, पेपर में क्वेश्चन में ही गिवन है, तो बस थोड़ा एनालाइज तो करना ही पड़ेगा कि 10-20 कहाँ से निकाला है। ठीक है, अब इसके लिए दोबारा ये इक्वेशन लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते? इसकी फोकल लेंथ मान लो f2 आएगी, तो फिर से मैं ये इक्वेशन लगा सकती हूँ 1/f2 इक्वल्स टू म्यू ऑफ लेंस। इसका लेंस 6/5। अब ये गलती मत कर देना कि म्यू मीडियम पहले वाले लेंस को मान लो, ये गलती मत कर देना कि मेरे लिए तो पहला सेकंड वाले लेंस के लिए ये सेकंड लेंस है, इसके लिए पहला मीडियम तुम्हारा ये वाला लेंस बनेगा फर्स्ट लेंस। ये गलती नहीं करना, ठीक है? तो इसके सेकंड वाले लेंस के लिए भी मीडियम वही रहेगा जो तुम्हारा फर्स्ट लेंस के लिए था, यानी एयर। क्योंकि ये अलग अलग ट्रीट करोगे ना, तो ये अलग ट्रीट किया, तो यहाँ से फिर से ये वाली इक्वेशन लगाओगे, फिर f2 निकालोगे, फिर थर्ड वाले लेंस के लिए सिमिलर इक्वेशन लगाओगे, f3 निकालोगे, और फाइनल तुम्हारे पास फॉर्मूला यही है 1/f1 + 1/f2 + 1/f3। चलो सॉल्व करो अब ऐसे ही। मैम थर्ड वाले के लिए म्यू एम की वैल्यू सेम रहेगी वो एयर में? हाँ, थर्ड वाले के लिए भी एयर ही रहेगा, इसलिए तो कराया है क्वेश्चन, ठीक है? क्योंकि ये तीनों लेंस मिलके एक लेंस बनेंगे ना। अगर तुमने दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके मीडियम से इन्फ्लुएंस कर दिया तो फिर आंसर कुछ अलग ही बनेगा, तो फिर तुम्हारा उस तीनों लेंस को चेंज करके एक लेंस बनाने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। इसीलिए जो मीडियम वाला है वो तीनों लेंस के लिए सिमिलर ही होना चाहिए। बात समझे? तीनों लेंस के लिए मीडियम सेम रहेगा, विच इज एयर। देखो ये तीनों लेंस इकट्ठे रखे हुए हैं ना, ये तीनों लेंस इकट्ठे रखे हुए हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बाहर होगा वो ऑब्जेक्ट तो कहाँ रहेगा? एयर में ही रहेगा ना। वो ऑब्जेक्ट तो मीडियम में है तुम्हारे एयर वाले में। लाइट रेस पहले से 2 में जाएंगी, 2 से तीसरे में जाएंगी, वो तो जाती रहेंगी। इन तीनों की जगह एक लेंस रखना है, इन तीनों की जगह एक लेंस रखना है। तो अगर मैं इन तीनों की जगह एक फाइनल लेंस लगाऊंगी जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सपोज करो म्यू है, ऑब्जेक्ट तो अभी भी एयर में ही रहेगा ना इस वाले लेंस के लिए, तो ये मीडियम चेंज नहीं करना बार बार, वो तुम्हारा एयर ही रहने वाला है। अगर वाटर होगा तो वाटर रखना। चलो सॉल्व करो। R1 कितना रखना है इसके लिए, प्लस का नेगेटिव का? 1/10 इज नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि इसके लिए कैलकुलेट करने के लिए ऐसे जाना पड़ेगा रिवर्स डायरेक्शन में, बिल्कुल नेगेटिव का आएगा। 20 को क्या रखूं, नेगेटिव और पॉजिटिव? पॉजिटिव रहेगा, बट यहाँ पर बीच में साइन नेगेटिव का आता है ऐसे। तो 1/f2 कितना आ गया? ये f2 ये कुछ बनेगा तुम्हारा -200/6। 2 नहीं आ रहा मैम -200/6। मैम -100/3। -3/100, ठीक है। f2 या 1/f2 ये आया। देखो मैंने 1/में ही रखा है क्योंकि मेरे को यहाँ पे 1/में ही चाहिए चीजें, तो अपॉन में ही रखो। बढ़िया। f3 निकालो फटाफट, f3 निकालो जल्दी। 3/50। हाँ ये लो f3 20 सेंटीमीटर है कन्वेक्स लेंस, और 20 सेंटीमीटर मैं यहाँ ड्रॉ भी कर देती हूँ। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस का 8/5 और इसकी दोनों की रेडियस है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो निकालो जल्दी फटाफट लेंस 3। लेंस 8/5 -1 1/R1 20 सेंटीमीटर -1/20 प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये 1/f3 किसका कितना आया भाई, जल्दी बोलो। मैम 50/3। 3/50। यानी यहाँ पे 3/50 आ गया।
ओके, तो तुम्हारे पास तीनों आ गई। तो अब एफ इक्विवेलेंट के लिए क्या करना है, 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/f1, हाँ, प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। याद रखना 1 में चाहिए। तो f1 कितना आया था, 1/10 आ गया, ये रहा 1/10, तो यहाँ 1/10 लिखो। f2 नेगेटिव आया था कि पॉजिटिव, देखो f2 नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखना, माइनस का 3/100। f3 पॉजिटिव आया है 3/50, ये तो ये तुम्हारा fe आ जाएगा। कितना आ रहा है इक्विवेलेंट, 100/3, वेरी गुड। तो 100/13 सेंटीमीटर। तो इन 3 लेंस की जगह एक लेंस लगा सकते हो जिसका एक फोकल लेंथ 100/13 हो, रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसी छोटी मोटी चीजें हैं जो अब तक पढ़ते आए हो, फोकल लेंथ वहां से नहीं निकल सकती, तो इस तरीके से निकलेगी। तो ये 2 क्वेश्चन मोर देन इनफ है। अब आ जाते हैं कि अगर मैंने लेंसेज को कुछ दूरी पे रख दिया, ठीक है, यहाँ पर तो दोनों एक साथ में रखे हुए थे, अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों लेंसेज को कुछ दूरी पे रख दूंगी। तो अगर हम इन दोनों लेंसेज को अगर डिस्टेंस से सेपरेट कर देते हैं, तब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने का क्या फॉर्मूला बनता है वो देखो। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, डिराइव नहीं करना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट मेथड इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा करेंगे। चलो, इसका केस बी, lenses separate by distance d। ठीक है, अगर लेंसेज को d डिस्टेंस से सेपरेट कर देते हैं तो क्या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बनेगी। ये अपना फर्स्ट लेंस, ये अपना सेकंड लेंस, इन दोनों लेंसेज को तुमने d डिस्टेंस की दूरी पे रख दिया। ठीक है, सपोज करो इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है। अब देखो f1 और f2 हो सकता है कैलकुलेट करनी पड़े, f1 और f2 गिवन ना हो। अगर क्वेश्चन लेंथ ही बनाना है तो f1 और f2 गिवन नहीं देंगे, निकालनी पड़ेंगी, और निकालने के जितने भी फॉर्मूले हैं वो हम अब से पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका f इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आएगा, 1/f इफेक्टिव किसके बराबर होने वाली है, ध्यान से देखो, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d। d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 लेंसेज, ठीक है, अपॉन म्यू। म्यू क्या होगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां ये दोनों लेंसेज रखे गए हैं, ठीक है, अलग मीडियम नहीं होगा, सेम मीडियम में रखे होंगे, इनटू f1 f2। ये फॉर्मूला है, बस ये फॉर्मूला याद रखना, अलग मीडियम नहीं मिलेगा, ये सेम मीडियम मिलेगा। मीडियम आउटसाइड वाला है, लेंस वाला नहीं, मीडियम लिख लो, मीडियम। बस इसका एक क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, ये फॉर्मूला याद रख लो, बस इतना ही है। कैसे आया है डेरिवेशन, बिल्कुल कुछ डिराइव नहीं करना, ठीक है, बस हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, कैसे लगाएंगे। तो उसके लिए हम 2 क्वेश्चंस करेंगे अच्छे अच्छे। चलो, टू कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 centimeter each, separated by distance 60 centimeter. Find the image
ऑफ ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट कहीं इंफिनिटी पे रखा होगा। फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन, फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन। इसका मतलब मिरर लेंस फॉर्मूला लगाने से पहले कौन सी एफ चाहिए होगी? मिरर फॉर्मूला लगाने से पहले कौन सी फोकल लेंथ चाहिए होगी? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। ठीक है, तो मिरर लेंस फॉर्मूला लगाओगे बट फोकल लेंथ निकालनी होगी 1/f इक्विवेलेंट। तो क्या फॉर्मूला था? 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/μ f1 f2। ठीक है, निकालो फोकल लेंथ। मैम इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैम कितना होगा? एयर ले लो अगर कुछ नहीं दिया तो, अगर कुछ नहीं है तो मतलब एयर है। ओके मैम। F20 आई है, मुझे साइन के साथ बताया करो, प्लस माइनस। -20, वेरी गुड। पहला वाला क्वेश्चन भी करो। फाइंड द इमेज ऑफ ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन। v कितना आ रहा है? v मैम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लेंगे? एयर ले लो ना, अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो म्यू को 1 कंसिडर करो, जब तक मेंशन ना हो म्यू शुड बी 1। ओके। फोकल लेंथ सबका -20 सेंटीमीटर सही आया है, v -20 नहीं है। अरे हिमाचल वालों, क्या खा के आए हो? हाँ, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो पहला वाला लेंस तुम्हारी इमेज कहाँ बनाएगा? अच्छा, जो -20 सेंटीमीटर कह रहे हैं वो -20 सेंटीमीटर कौन से लेंस से आई है? -20 सेंटीमीटर इज फ्रॉम विच लेंस? हम कनकेव। दोनों कन्वेक्स है, कनकेव कहाँ से बना दिया? ठीक है, देखो अब यहाँ पर तुम्हारा ये क्वेश्चन आना चाहिए था कि मैम यहाँ पर दोनों लेंसेज कांटेक्ट में नहीं है। यहाँ पर दोनों लेंसेज, देखो सुनो, यहाँ पर दोनों लेंसेज अलग अलग हैं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी है 60 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आना चाहिए था कि मैम यहाँ पर हम जो नया लेंस आएगा जिसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हम निकालेंगे उसको कहाँ रखेंगे? हमारे पास तो यहाँ बहुत बड़ी गैप है 60 सेंटीमीटर की f1 और f2 पे, तो हम उस ऑब्जेक्ट को रखें, मतलब उस नए लेंस को रखेंगे कहाँ? आगे वाले से। हाँ ठीक है, सुमित ने भी सही बताया। आ जाओ, इधर आ जाओ। ठीक है, अब यहाँ पर बात आएगी, देखो वहां पर तो थे कॉन्टेक्ट लेंस, मतलब पास पास में थे, तो वहां पर तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं थी कि नए वाले लेंस को रखेंगे कहाँ।
यहाँ पर सोचना पड़ेगा क्योंकि दोनों लेंसेज के बीच में दूरी है 60 सेंटीमीटर की। तो तुमने जो इस क्वेश्चन इक्वेशन को सॉल्व करके एफ इक्विवेलेंट निकाला है विच इज -20 सेंटीमीटर, आई होप सबका ये 20 सेंटीमीटर आया होगा। तो ये 20 सेंटीमीटर का जो नया लेंस है उस नए लेंस को रखना कहाँ है? तो उस नए लेंस को बेटा हमेशा कहाँ रखते हैं, मैं यहाँ पर लिखवा भी देती हूँ। देखो, इक्विवेलेंट लेंस इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, न्यू lens is placed at a distance किसके बराबर? d, यानी इन दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस। f इफेक्टिव, तुमने जो भी ये f इफेक्टिव निकाला है ये डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस 1 यानी f1। ठीक है, तो यहां से अब ये हम सॉल्व करते हैं। जो तुम कितना आता है, d की वैल्यू 60 है, f इफेक्टिव 20 आया है माइनस का, और f1 अच्छा ये यहाँ पे लिखो एट ए डिस्टेंस दिस बिहाइंड द, कौन से मिरर के पीछे रखोगे? बिहाइंड द सेकंड लेंस। ठीक है, यानी सेकंड लेंस के पीछे रखना होता है हमें। अब मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ गया -60/20 अपॉन f1 भी कितना है मेरा 20, f इफेक्टिव भी 20 आया है और ये भी 20, लेकिन ये कैसा आया है? माइनस का 60 आया है। ठीक है, तो माइनस का 60 मतलब अब ये तुम कहाँ रखोगे? बिहाइंड की जगह आगे। देखो यहाँ पे क्या है, द न्यू लेंस इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ दिस बिहाइंड द सेकेंड लेंस, लेकिन मेरा नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है? अब उसे मुझे कहाँ रखना पड़ेगा? सेकेंड लेंस के 60 सेंटीमीटर कहाँ रखोगे? सेकेंड लेंस के, है ना, 60 सेंटीमीटर आगे फ्रंट में। लेफ्ट में पोजीशन भी पूछ सकते हैं कि कहाँ रखना है, तो याद रखना हम सेकंड लेंस से रखते हैं कि सेकंड लेंस से कहाँ रखना हो। मैम बॉक्स वाला बताना दोबारा, कौन सा वाला? ये रेड वाला, इधर वाला, अभी वाला। हाँ, ये रेड वाला फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला देख लो। न्यू लेंस मतलब यहाँ पर हम इस पोजीशन पे नहीं रख सकते ना, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस गैप है, तो यही निकालेंगे कि रखेंगे कहाँ। तो वो रखने का फॉर्मूला है d, यानी दोनों लेंस के बीच की दूरी। f इफेक्टिव, जो तुमने फोकल लेंथ निकाली है इफेक्टिव, वो f1 यानी पहले लेंस की फोकल लेंथ। रखा मैंने सारी वैल्यूज, तो यहाँ से मेरे पास आंसर आया कितना? -60 सेंटीमीटर। ठीक है, 60 सेंटीमीटर आया। तो अब ये देख, इस 60 सेंटीमीटर में कहाँ रखोगे? अब सेकेंड फोकल लेंथ के फ्रंट में रखोगे। ठीक है, अब तुम इमेज निकालो। इमेज क्या आई है? इमेज निकालते हैं, कहाँ बनेगी? 1/f इफेक्टिव इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/u। इफेक्टिव कितना आया है? -1/20। ये यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्लस का 1/u इक्वल्स टू 1/b। अच्छा, यहाँ पर दोनों कांटेक्ट में नहीं है ना, यहाँ पे अलग अलग लगानी पड़ेगी f1 और f2। देखो यहाँ पे अलग अलग निकालेंगे 1/f1। तो पहला मेरे पास देखो यहाँ पे अलग अलग लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे मेरे पास दोनों कांटेक्ट में नहीं है, तो यहाँ पे दोनों इक्वेशंस अलग अलग यूज करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो पहले वाले फोकस फोर फर्स्ट लेंस लिखो, फोर फर्स्ट लेंस। तो 1/f1 इक्वल्स टू 1/b1 माइनस 1/ऑब्जेक्ट। तो पहले वाले की फोकल लेंथ अभी भी +20 रहेगी। ये मुझे निकालना है 1/b1 कितना आएगा? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, मतलब इंफिनिटी से रेज आ रही है, तो ये कितना, ये 1/∞ 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा b1 कितना आया? +20 सेंटीमीटर, Yes, बट ये +20 सेंटीमीटर। तो देखो मेरे पास अगर ये दो लेंसेज हैं, दोनों के बीच में 60 सेंटीमीटर की दूरी है, प्लस यानी कहाँ पे बनी होगी? फर्स्ट लेंस के आगे या फर्स्ट लेंस के पीछे? हम आगे। यहाँ कहीं बनी होगी ना, राइट साइड में। यहाँ कहीं बनी होगी, मैम यहाँ से 20 सेंटीमीटर। I1, अब ये I1 तुम्हारे सेकंड लेंस के लिए क्या काम करेगी? एज अ मैम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। हाँ, तो 4 सेकंड लेंस लगाओ। 4 सेकंड लेंस क्या लिखोगे?
1/f2, 1/1/, फाइनल इमेज निकालने जा रहे हैं, -1/u। u यहाँ क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा, बताओ। यस मैम। यस मैम। बस। तो f2 कितना है, 1/20, प्लस का ही आने वाला है। v निकालने जा रहे हैं, -1/v1 कितना है बताओ, यहाँ से ये 40 हो जाएगा। देखो टोटल 60 सेंटीमीटर की दूरी है, तो सेकंड लेंस से इस इमेज की दूरी 40 हो जाएगी। यस मैम। यस मैम। नेगेटिव का -40। -40, -40 सेंटीमीटर। कितना आया यहाँ से v, +1/20 माइनस का 1/40 इक्वल्स टू 1/v। कितना आया बताओ, v की वैल्यू कितनी आई, 40 आ गई। 40 सेंटीमीटर। हाँ वेरी गुड, +40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाया जा सकता, कॉन्टेक्ट लेंस में लगाया जा सकता था। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि दोनों लेंस दूरी पे रखे हुए हैं, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की तरह काम करेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, ये रहा। तो दोनों क्वेश्चन पे एक नहीं रहता है। मैम लेंस डिफरेंट ले सकते हैं? हाँ लेंस अलग अलग, यहाँ पे, हाँ यस मैम। बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, यहाँ पे कनकेव भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, फॉर्मूला यही रहेगा। बट F1 और F2 को विद साइन रखना, अगर कनकेव आ जाएगा तो फिर नेगेटिव लिखना F2। ठीक है मैम दोनों अलग अलग हों तब कर सकते हैं? हाँ दोनों अलग अलग मतलब एक अच्छा ये कह रहे दोनों ही कनकेव हो। नो मैम, मैं बोल रहा हूँ एक कनकेव हो एक कन्वेक्स हो। हाँ लगेगा ना, अभी कराऊंगी ये क्वेश्चन, ऐसा क्यों डर रहे हो, कर सकते हो, यही फॉर्मूला लगाओगे। लेकिन याद रखना जब इमेज की बारी आई ना, कि जब इमेज निकालनी है, जैसे पहले वाले केस में तुमने कैसे निकाली इमेज, यहाँ पे एक ही बार फॉर्मूला लगाया ना, लेंस फॉर्मूला एक ही बार लगाया है सी, यस मैम। क्योंकि यहाँ पर कांटेक्ट में है ऑब्जेक्ट, ये दोनों लेंसेज। लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पास जब सेपरेशन है, सेपरेशन में लेंसेज के बीच में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की तरह इमेज निकलेगी फाइनल। तो याद रखना फाइनल इमेज का सवाल आता है तो अलग अलग करके, जैसे अब तक सॉल्व करते आए हैं, एक की इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट काम करेगा, वो ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर एक साथ मत लगा देना कि F इक्विवेलेंट आ गई और F इक्विवेलेंट निकाल के आंसर कर लिया, तो गलत हो जाएगा मैम। अच्छा, या फिर एक काम कर सकते हैं, एक सेकंड देना, ये मैं 1 मिनट दो, मेरे पास ये फाइन कितना आया था, अगर मैं F इक्विवेलेंट से निकालते हैं तो 1 सेकंड दो, एक काम कर सकते हैं, 1/F इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, F इक्विवेलेंट कितना आया था वही मेरा -20, यस मैम। और 1/V मैंने ये मान लो फाइनल है, और U मेरा इंफिनिटी से आया था, तो मेरी V फाइनल कितनी बन रही है, -20 सेंटीमीटर। 1 सेकंड रुकना, -20 सेंटीमीटर। तो -20 सेंटीमीटर का मतलब है ये सेकंड लेंस से कहाँ रखी होगी इमेज, सेकंड लेंस से -20, यानी आगे की तरफ ही होगी, यहाँ पर इमेज, वर्चुअल इमेज बन रही है यहाँ पर, यहाँ पर कहीं पे आई, 1 सेकंड में बस जस्ट ट्राई करके देखते, आई फाइनल है यहाँ पे, नेगेटिव का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम नए वाले को कहाँ रखेंगे, इससे कितने सेंटीमीटर पीछे, 60 सेंटीमीटर पीछे। माइनस का बेस को आगे रखना, तो 60 280 आ रहा है इससे तो, अच्छा 1 सेकंड रुकना, अगर मैं इसको आगे रखती हूँ तो, अगर नेगेटिव साइन पे नहीं देते, मेरा न्यू लेंस, 1 मिनट रुक जाओ बस, और ये मेरा F2 है, और ये मेरे को कितने आगे रखना है, 60 सेंटीमीटर मुझे आगे रखना है, और जो मेरी इमेज बनी है वो कितना बन रही है भाई,
यहाँ पर कितने सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, और तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना आया, 40 सेंटीमीटर, और फाइनल भी 40 आ रहा है। ठीक है, हाँ आप पूछो अपने सवाल। मैं एक और तरीका मिल गया है करने का, पहले एक एक करके सवाल पूछो। हाँ धनंजय पूछो। मैम एफ इफेक्टिव के बाद की अप्रोच एक बार बता दो दोबारा। कहाँ पे? मैम जो निकाला स्टार्टिंग में। अच्छा हाँ मैं बताती हूँ। देखो दो तरीके हैं करने के। सबसे पहले दो तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं कि मेरे पास दो लेंस हैं, इसका f1 है, ये इसका f2 है, बीच में दूरी है 60 सेंटीमीटर, मेरे को इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल के बता दो। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का कोई और तरीका नहीं है, दिस इज द ओनली फॉर्मूला जो तुम्हें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के लिए निकालना है। समझ में आया? दूसरा सवाल यहाँ से पूछ सकते हैं कि हमें इमेज बता दो कि फाइनल इमेज क्या बनेगी। अब फाइनल इमेज का तुम्हारे पास एक तो कन्वेंशनल मेथड है, कौन सा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज वाला, जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। कन्वेंशनल मेथड कि पहले वाले ऑब्जेक्ट से इमेज बनाई, वो इमेज दूसरे वाले के लिए क्या काम करेगी, एज अ ऑब्जेक्ट, है ना, पहले वाले की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो वो एक कन्वेंशनल मेथड है जिससे तुमने यहाँ पर फाइनल इमेज बनाई 40 सेंटीमीटर। इतना सबको क्लियर हुआ? ये चीज ठीक है। सेकंड स्टेप आता है, ठीक है, सेकंड स्टेप क्या क्या कहता है, सेकंड स्टेप कहता है कि हम जो तुमने नया लेंस निकाला है जिसकी फोकल लेंथ इक्विवेलेंट निकाली है -20 सेंटीमीटर, उसको रखना कहाँ पे है, उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो देखो उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, तुम्हारे जो f2 है यानी तुम्हारा जो सेकंड लेंस है उसके पीछे रखा जाता है, उसके पीछे रखा जाएगा तुम्हारे f2 लेंस के। तो f2 लेंस के बिहाइंड रखेंगे कितना, उसका फॉर्मूला क्या निकलवाया है मैंने, ये रहा तुम्हारी स्क्रीन पे, कि पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो दिस इज द पोजीशन D/f1 मल्टीप्लाई बाय f इफेक्टिव। तो यहाँ से ये मेरा कितना आंसर आया, एक सेकेंड, 60 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हुआ कि f2 के पीछे रखेंगे, बिहाइंड, सॉरी है ना, हमारा क्या आया था, बिहाइंड द, पीछे रखना है, लेकिन मेरा आंसर क्या आ गया, ये नेगेटिव में। नेगेटिव का आंसर आने का मतलब मैंने तुम्हें क्या बताया कि लेंस को कहाँ रखेंगे अब f2 के, क्या रखेंगे बताओ, f2 के मैंने आगे बताया, हाँ फ्रंट में रखेंगे। इतना क्लियर हुआ? देखो रखना है पीछे, लेकिन आंसर नेगेटिव आया, तो नेगेटिव का मतलब क्या है, जो हम सोच रहे हैं उसका अपोजिट रखेंगे। तो यानी यहाँ पर तुम क्या रखोगे, इन फ्रंट ऑफ सेकंड लेंस। इतना बताओ, अब इतना सही है, इन फ्रंट ऑफ सेकंड लेंस, सबको इतना समझ में आया? अब तुम्हें कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं वही क्रॉस चेक कर रही थी। क्या करने का, तुमने इक्विवेलेंट फोकल लेंथ रखी, देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ रखी जो कि मेरी -20 आई, मैंने यहाँ पे -20 रखा, 1/v फाइनल मैं निकालने जा रही हूँ। ऑब्जेक्ट मेरा इंफिनिटी पे ही लेके कंसिडर किया है, रखा, मेरी यहाँ पे फाइनल कितनी आई है, 20 सेंटीमीटर। बट दिस 20 सेंटीमीटर कहाँ से है, किससे है, पुराने वाले से, राइट है ना, पुराने वाले से है ना 20 सेंटीमीटर। तो मैंने अब मेरा न्यू लेंस कितना आगे रखा हुआ है भाई, मेरा न्यू लेंस कितना आगे रखा हुआ है, 60 सेंटीमीटर आगे रखा हुआ है। तो उस न्यू लेंस से ये वाली इमेज कितनी बन गई, 40 आ गई कि नहीं आ गई, उस न्यू लेंस से ये कितनी आ गई, 40, क्योंकि मैंने इस नए लेंस को आगे रखना है, बस ये करा था। अगर कंफ्यूजन होती है तो कन्वेंशनल मेथड से भी कर सकते हो। जो -60 है वो सेकंड वाले लेंस से है, सेकंड वाले से लेफ्ट साइड में बनेगी, हाँ तो फिर उससे देखें। हाँ, अगर वो प्लस होता तो पीछे रखते, किसको, मैम हाँ मैम जब हमने कन्वेंशनल मेथड से निकाला है वो फर्स्ट लेंस से आया, सेकंड लेंस से आया, क्या, ये 40 सेंटीमीटर, यस मैम 40 सेंटीमीटर आया, फिर ये तुम्हारा 40 सेंटीमीटर आया है ना फ्रॉम द सेकंड लेंस। मैम बट जो आपने डायरेक्ट करवाया वहां तो फर्स्ट लेंस से आ रहा है ना 40 सेंटीमीटर। हाँ वहां से फिर फर्स्ट लेंस से आ रहा है, तो भाई तो वो तो डायरेक्ट मेथड लगाया ना मैंने, वो तो मैंने हिट एंड ट्रायल से किया है कि सही आता है कि नहीं, है ना। तो मैम तो अगर
बाकी चेक करना पड़ेगा, कर सकते हैं कि नहीं, वो तो जाना चाहिए 60 सेंटीमीटर आया है तो। मैम किसी और कोई दूसरा एग्जांपल लेके देख लो, उसमें भी अप्लाई हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, अदरवाइज ये कन्वेंशनल मेथड तो है ही, ठीक है, ये तो कर ही सकते हो हमेशा फॉर ऑलवेज। तो अभी तक मैंने जो पढ़ाया है एक बार वो सम अप कर लेते हैं कि तुम्हें क्या मेमोराइज करना है क्या नहीं रखना। ठीक है, यहाँ पर हम निकालने जा रहे हैं, सब एक बार ध्यान से अपना जो भी माइंड में दिक्कतें आ रही है सबको एक बार शांत करो और सुनो ध्यान से। मेरा मोटिव क्या था, यहाँ पर फोकल लेंथ निकालना। अगर हमारे पास एक से ज्यादा लेंस गिवन हो तो, अब हो सकता है कि दोनों लेंस एक साथ चिपका के बैठे हो, कांटेक्ट में बैठे हो। अगर कांटेक्ट में बैठे हैं तो इक्विवेलेंट फॉर्मूला लगाएंगे 1/f1 प्लस 1/f2। अगर तुमसे फाइनल इमेज पूछी जा रही है तो तुम डायरेक्ट यहाँ पर मिरर फॉर्मूला में या लेंस फॉर्मूला में एफ इक्विवेलेंट रख के फाइनल इमेज निकाल सकते हो। यहाँ पे फाइनल इमेज निकाली जा सकती है। ठीक है, सेकंड केस बनता है अपना जब हमारे लेंसेज दूर दूर रखें। तो अगर लेंसेज दूर दूर रखे हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट एफ इक्विवेलेंट रख के फाइनल इमेज नहीं निकल सकती, क्योंकि ये नहीं पता है कि जो नया लेंस है उसे रखना कहाँ है, उसकी पोजीशन की दिक्कत है। तो यहाँ पर तुमसे पेपर में दो ही चीजें पूछी जा सकती हैं। सुनो, पेपर में ज्यादातर दो ही चीजें पूछेंगे, क्या, एक तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, दूसरा कि जो नया मिरर रखना है उसकी पोजीशन क्या होगी। क्योंकि अगर वो तुमसे ये पूछेगा कि ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, बच्चे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पढ़ के भी आएंगे तो उस फॉर्मूले से भी वो यू या वी निकाल सकते हैं। ठीक है, उस फॉर्मूले से भी वी को निकाला जा सकता है। अगर आईआईटी पूछेगा तो वो तुमसे एफ इक्विवेलेंट ही पूछेगा कि एफ इफेक्टिव कितना बना, और जो तुम्हें अब लेंस रखना है उसको प्लेस कहाँ करोगे, उसकी पोजीशन क्या होगी। तो तुम्हें फिलहाल दो ही चीजें याद रखनी है कि एफ इफेक्टिव कहाँ बनेगा और दूसरा पोजीशन। तो पोजीशन समझ में आ गया। अगर तुम्हारे पास प्लस साइन आता है तो सेकेंड लेंस के पीछे बैठा देना, अगर नेगेटिव आ जाता है तो उसको आगे बैठा देना। ठीक है, बस ये दो। हाँ आदर्श पूछो अब। मैम पीछे से ये मतलब है कि इन दोनों के बीच में? बीच में मतलब मैम मतलब आप बोल रहे हैं ना कि सेकंड से पीछे, तो मतलब इन दोनों के फर्स्ट और सेकंड के बीच में आएगा ना नहीं, पीछे? सेकंड के पीछे, सेकंड के पीछे, मैम सेकंड से 60 सेंटीमीटर पीछे जाना पड़ेगा। राइट साइड पे? हाँ राइट साइड के, ओके मैम। सेकंड के 60 सेंटीमीटर पीछे जाओगे। ठीक है, बस वो अगर वी वाला आता भी है तो बेटा देखो वी वाला इस केस में नहीं पूछेगा, क्योंकि वो तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का भी पार्ट है ना, तो उसमें मैम तो पॉजिटिव जाएंगे ना वहाँ? हाँ क्या कह रहे हो। मैम जब पॉजिटिव होगा 60 तब जाएंगे ना उधर बियॉन्ड? हाँ, एक क्वेश्चन और करो फाइनल, उससे तुम्हें थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसमें कनकेव मिरर रख लेते हैं, फाइनल क्वेश्चन। सेकंड सब बीएम शर्मा के ही क्वेश्चन है, मोर देन इनफ है। 12 सेंटीमीटर की दूरी है इनके बीच में। R1 20 सेंटीमीटर, R2 30 सेंटीमीटर, इसका R1 12 सेंटीमीटर, इसकी R2 24 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द इफेक्टिव फोकल लेंथ, बस ये क्वेश्चन। पेपर में भी ये इतना ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। करो, इफेक्टिव फोकल लेंथ। तो इसका मतलब अभी तुम्हें F1 और F2 चाहिए, जो मिसिंग है। मैंने बोला था अगर क्वेश्चन बढ़ाना होगा तो F1 F2 तुमसे निकलवाएगा, तो क्या तुम F1 F2 नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो लेंस मेकर फॉर्मूला। हाँ, लेंस मेकर फॉर्मूला से F1 और F2 निकालो, पहले वो मैच करवाओ।
करो। इसके बाद एक टॉपिक और रह गया सिल्वरिंग ऑफ लेंस, फिर एक और रह गया कटिंग ऑफ लेंस, बस फिर हो गया तुम्हारा चैप्टर। लेंस एयर में ही तो हमें सुनी थी 48। 48 क्या आ रहा है? हाँ बिल्कुल सही है, 48 बढ़िया, बहुत अच्छे। अब याद रहे ये फॉर्मूला तुम्हारा लेंसेज के लिए ही लगता है। दिस फॉर्मूला इज ओनली यूज्ड फॉर लेंसेज, चाहे कन्वेक्स हो कनकेव हो, अगर लेंसेज हैं तो दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल। बहुत अच्छे, सबका आंसर सही आ रहा है। तो चलो पहले F1 F2 निकाल लेते हैं। इसका F1 है, ये F2 है, तो F1 निकालोगे 1/F1। बहुत अच्छे। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, एयर का तो 1 है, -1, 1/R1। R1 20 है, ये -1/R2 प्लस माइनस का 30 हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा? F1 आ रहा है 24 सेंटीमीटर, आई थिंक देख लेना। वेरी गुड। F2 हम निकाल सकते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, ये भी हवा में रखा हुआ है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा, -1। इसकी R1 दे रखी है 12, तो R1 नेगेटिव आएगी शायद, ऐसे आएंगी रेज, और तुम्हें ये जाना, तो R1 नेगेटिव आ जाएगी -12, और R2 पॉजिटिव आ जाएगी 22। तो F2 यहाँ से कितनी बनेगी? 24, माइनस का 24 आ रहा है क्या F2? यस मैम, यस मैम। देखो ये F1 और F2 आई है, बस जेई में इतने, इससे ज्यादा तो इतना लेंथ ही इससे ज्यादा नहीं देगा कभी भी। F इफेक्टिव निकालनी आती है, F इफेक्टिव का फॉर्मूला 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस D/F1 F2। F1 कितना आया है? 1/F1, 1/24 हो जाएगा, ये माइनस का 1/24 हो जाएगा। डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में? 12, 24 × 24, ये तो चला ही गया, 12 दूनी 24, यस ये आ गया 48। तो F इफेक्टिव कितना आया? माइनस का, ये तो माइनस का भी आ रहा है मैम, 124 माइनस का है। अच्छा, एक और नेगेटिव भी है ना, हाँ दूसरी वाली नेगेटिव भी है, तो इसका माइनस और ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 48। बस इतना ही पूछेगा। तो दोनों केसेस में बस इतना याद रखना कि कैसे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालते हैं। ये इजी लगा, इसमें कुछ पूछा ही नहीं था ना, पहला वाला भी तो यही था, पहले वाला भी तो यही था। डी फैक्टर तो तुमने 1 सेकंड में निकाल लिया था, उसमें आगे काम बढ़ गया, इसमें तुमसे आगे इमेज पूछती कि इमेज कहाँ है, वो इसलिए डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, तो अगर इमेज का कंफ्यूजन हो तो कॉम्बिनेशन से निकाल देना, कॉम्बिनेशन मेथड कई बार कर चुके हो। और अगर पोजीशन की बात करें तो पोजीशन का फॉर्मूला स्क्रीन पे है, ये पोजीशन के लिए फॉर्मूला लगा देना, हालांकि पूछेगा नहीं, बहुत रेयर है पूछ ले, बट फिर भी आने चाहिए। आ जाओ, नेक्स्ट है सिल्वरिंग ऑफ लेंस, अपडेट कराना है तुम्हारा आज। सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज क्या हो सकता है? सिल्वरिंग ऑफ लेंस में मान लो मेरे पास अगर ये एक लेंस है, ठीक है, मैं इस लेंस को क्या कर दूं, यहाँ से पॉलिश कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा?
क्या होगा, लाइट रेज यहां से जाएंगी, पहली सरफेस से टकराएंगी, उसके बाद दूसरी सरफेस से टकराएंगी। अब दूसरी सरफेस कैसी हो गई है, ये रिफ्लेक्टिंग, मिरर बन गई। यस मैम, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। तो यहाँ से लाइट क्या करेगी, यहाँ से लाइट करेगी क्या, रिफ्लेक्शन। ये आई रिफ्लेक्ट होके, अब फिर से फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्टिंग होगी, तो कुछ बैंड हो जाएगी, सपोज करो यहाँ पर तुम्हारी बन जाएगा फाइनल, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये इस तरीके का काम करता है। अब जरा मुझे ये बात बताओ, ये एज अ कंप्लीट लेंस प्लस मिरर ये कैसा बिहेव कर रहा है, वो अभी देखेंगे कैसे। ठीक है, चलो यहाँ पर तुमसे पूछी जाती है पावर, कि यहाँ पर मुझे बताओ पावर ऑफ लेंस कितनी है, पावर भी पूछ सकते हैं या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। देखो आज का पूरा सेशन इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पे ही है, अलग अलग तरीके से पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर भी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पूछ सकते हैं या टोटल पावर कितनी है इस वाले लेंथ की। तो टोटल पावर देखो यहाँ पर किस किस की बनेगी, मैं यहाँ पे लिखती हूँ पावर इक्विवेलेंट। ठीक है, पहले बताओ ये कौन आया, लेंस आया, तो सबसे पहले किसकी पावर ऐड होगी, लेंस की, प्लस फिर दोबारा कौन आया भाई, किससे टकराए तुम, मिरर से। तो यहाँ पर अब किसकी पावर लिखोगे, मिरर की पावर लिखोगे। थर्ड, तीसरा देखो जब लाइट रिफ्लेक्ट होके फिर से टकराई, फिर किससे टकराई वापस, लेंस से टकराई, लेंस से। लेंस से टकराई। तो तुम्हारी यहाँ पर इक्विवेलेंट जो पावर होने वाली है वो क्या होगी, ट्वाइस ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। अब पावर कहां से निकालेंगे, फोकल लेंथ निकालनी आती है हर किसी की, फोकल लेंथ निकालनी आती है, बस फोकल लेंथ निकालो, पावर का फॉर्मूला में रखो। कैसे, अच्छा मिरर की फोकल लेंथ कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ पावर, मिरर की -1/f होती है मिरर में फोकल लेंथ, लेंस के केस में क्या होगी 1/f, ये याद है कि नहीं, लेंसेज के केस में +1/f होता है, Yes, के ma'am. केस में -1/f होता है, ये याद रखने वाली चीजें हैं। दिस इज मिरर, दिस इज लेंस। दैट्स इट, ये फॉर्मूला है, कर सकते हो, बहुत आराम से कर लोगे, यस कर लोगे तो फिर एक क्वेश्चन कर दो। अगर किसी भी लेंस के लास्ट में सिल्वरिंग कर दें, पॉलिश कर दें या फिर एक मिरर लगा दें, तो याद रखना उसकी इक्विवेलेंट पावर ऐसे ही निकलेगी। और सिल्वरिंग ऑफ लेंस से तो क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आते हैं। ठीक है, करो क्वेश्चन, जो तुमने पढ़ा हुआ है बस उसी की एप्लीकेशन है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स फेस ऑफ ए, देखो प्लेनो इजी दे दिया, प्लेनो कन्वेक्स दे दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है लेंस का 1.5। सवाल पहला, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस सेकंड क्या कह रहा है, प्लेन सरफेस इज सिल्वर। निकालो, अगर प्लेन सरफेस को सिल्वर कर दिया है तो फोकल लेंथ कितनी होगी, ये ऊपर ही लिखो लास्ट में। चलो, तो प्लेनो कॉन्वेक्स मिरर, प्लेनो कॉन्वेक्स,
पहले मिरर की कितनी पावर हो जाएगी? एक सेकंड, मिरर की पावर नहीं दे रहे। हाँ निकाल लोगे? नहीं, 24 सेंटीमीटर गलत आ रहा है। गलत आ रहा है 9। क्या तुमने पहले फोकल लेंथ निकाली इस लेंस मेगर फॉर्मूले से? इसकी कितनी बनेगी? गलत, सब गलत। हाँ, मैम फोकल लेंथ तो 12 आई। फोकल लेंथ कितनी आई है? हम 12। गलत आई है, फोकल लेंथ में गड़बड़ कर दी। फोकल लेंथ का फॉर्मूला कौन सा लगाया है? हाँ सुमित का सही आया है। फॉर अ लेंस यूज लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूले से पहले इसकी फोकल लेंथ तो पता करो कितनी है। तो 1/f1 इक्वल्स टू लेंस का कितना है 1.5 माइनस 1, 1 अपॉन कितना है भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर? कहाँ गया? 12 सेंटीमीटर। तो ये तो 12 हो जाएगा। दूसरा कैसा है? प्लेन। तो प्लेन के लिए कितना बताया था रेडियस ऑफ कर्वेचर, या प्लेन मिरर के लिए कितना होता है? इनफाइनाइट हो जाती है। हाँ या ना? हाँ Yes. हाँ, अब ठीक आ रही है ना? अब ठीक। वेरी गुड। तो यहाँ -1/20, यहाँ पर कितना लिखूंगी मैं? इन्फिनिटी। तो प्लेन मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होता है। सिमिलरली फोकल लेंथ भी हम इन्फिनिटी लेके चलते हैं। तो f1 कितना आया यहाँ से? प्लस का 24 सेंटीमीटर आया। बस अब यहाँ पर पावर के फॉर्मूले में रखो 2 मल्टीप्लाई बाय PL कितना हो जाएगा देखो? 1/24 सेंटीमीटर। तो मैंने ये भी बताया है कि 24 को पावर हमेशा डायोप्टर में होती है, तो उसके लिए फोकल लेंथ मीटर में लिखो। पावर इज इन डायोप्टर ऑलवेज, तो फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर। तो 24 किसे लिखोगे? 0.24। तो यहाँ पे लिखो 2 मल्टीप्लाई बाय PL कितना है? 1/0.24 प्लस मिरर का कितना हो जाएगा बताओ? 1 अपॉन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितनी होती है? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट लिखो। तो यहाँ लिखो 4 मिरर radius and focal length should be equals to infinity. तो पावर इक्वल्स टू 1 अपॉन 0.14 डायोप्टर। अच्छा, पावर ये आ गई। पावर ये है तो फोकल लेंथ तो तुमने निकाल ही ली। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ भी निकाल सकते हो क्या? पावर के साथ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल दोगे? मैम ये हमने फोकल लेंथ को मीटर में चेंज करा है। हाँ, मैंने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करा है, क्योंकि पावर के लिए हमेशा जब फोकल लेंथ लिखो तो मीटर में होनी चाहिए फॉर पावर। ठीक है, पावर की यूनिट जो 1 डायोप्टर लिखते हो उसके लिए फोकल लेंथ मीटर। तो ये पावर आ गया। क्या पावर से फोकल लेंथ निकाल सकते हो? कैसे? 1 अपॉन F इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर। यही तो हो गया। देखो पावर को ऐसे ही तो लिखा है मैंने, जस्ट कुछ गलत लिखा? बताओ क्या ऐसे लिख सकती हूँ मैं पावर को?
यहाँ पे फोकल लेंथ कितने आई थी 24, मिरर के लिए इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये कितनी आ गई देखो यहाँ से, कितनी आई 12 सेंटीमीटर। बट ये 12 कैसे आया है, प्लस का आया है। बट ये याद रखना कैसे, ये जो तुम्हारा सिस्टम वर्क करता है एज आ मिरर वर्क करेगा। मतलब जो तुमने जब लास्ट में सिल्वरिंग कर देते हो तो कुछ भी हो जाए, जब ये सिल्वरिंग करने के बाद क्या होता है, ये एज आ मिरर वर्क करता है। अब मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है, पूरा मिरर फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव। ठीक है, तो फोकल लेंथ इसको क्या करोगे, एफ इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, ये ऐसे पावर इक्वल्स टू -1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट। क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा जो पी इक्विवेलेंट है ये ऑलवेज कैसा होगा, एज अ मिरर। ठीक है, तो यहाँ पर ये पी इक्विवेलेंट मिरर की तरह वर्क करेगा। तो अगर निकालना चाहोगे पी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू फोकल लेंथ कितनी है 12, तो ये कैसी बनेगी, नेगेटिव की 12 से। ठीक है, ये ऐसे भी लिख सकते हो। इसको अब ऐसे लिख दो, एफ इक्विवेलेंट इक्वल्स टू -1 अपॉन पी इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये नेगेटिव का साइन है तो 12 यहाँ पे माइनस का बनेगा। 12 समझ में आया माइनस का क्यों आया है, दिस होल सिस्टम विल बिहेव एज अ मिरर। मिरर की जो फोकल लेंथ है या पावर है उनमें रिलेशन क्या आता है, मैंने देखो यहाँ लिखवाया हुआ है, पावर ऑफ मिरर इक्वल्स टू -1 अपॉन फोकल लेंथ, इस वजह से। तो यहाँ इस वजह से इस प्लस को -12 सेंटीमीटर कर सकते हैं। सेक्शन 10 कैसे आ रहा है, 10 तो गलत है। मैम वो गलती से हुआ। तो यहाँ याद रखने वाली चीज क्या है, यहाँ याद रखने वाली चीज है कि जब भी हम सिल्वरिंग कर देंगे तो तुम्हारा लेंस एज अ मिरर वर्क करेगा, लेंस विल वर्क एज अ मिरर। तो यहाँ पर जो ये पावर भी आएगी इक्विवेलेंट पावर, ये मिरर की ही आएगी। ठीक है, और मिरर के लिए फोकल लेंथ कैसी होती है, पावर शुड बी नेगेटिव। अब पावर नेगेटिव में है तो इसका मतलब यहाँ पर ये फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी। तो ये कौन से मिरर की तरह बिहेव कर रहा होगा, कौन सा मिरर होता है नेगेटिव में, कनकेव। वेरी गुड, कनकेव मिरर। समझ में आया क्या बोला। तो बस यहाँ से ये फॉर्मूला याद रखना है, और ये याद रखना है कि मिरर की फोकल लेंथ -1/f, लेंस की +1/f होती है। और ये सिस्टम बिहेव करेगा एज अ लेंस, सॉरी एज अ मिरर, मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो एफ इक्विवेलेंट को भी कंसिडर करके निकालना बाद में -1/p करके भी। ठीक है, तो साइन चेंज हो जाएंगे, साइन विल रिवर्स। एक क्वेश्चन और कर दो लास्ट इसी का, छोटा सा ही है, बस लास्ट मुझे फाइनल फोकल लेंथ निकाल दो कितनी आ रही है। करो, फटाफट निकालो, पावर बताओ पहले और फिर फोकल लेंथ बताना इक्विवेलेंट। याद रखना लास्ट में जो भी फोकल लेंथ आया उसका साइन चेंज कर देना।
ये कौन सा मिरर है लास्ट में? कॉन्वेक्स। ठीक है, कन्वेक्स हो गया ना। कन्वेक्स का ही तो ये वाला सरफेस पॉलिश होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऊपर वाला होता है। ये वाला कैसे बिहेव कर रहा है? एज अ कन्वेक्स मिरर। एग्री? लेंस का निकालोगे 1.5 -1 माइनस का 1/30 माइनस का 1/30। ये शायद फोकल लेंथ आ रही है माइनस की 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ये आ गई लेंस की। ये तुम्हारी लेंस की आ गई। मिरर की निकाल सकते हैं। मिरर के लिए क्या होती है? R/2। मिरर के लिए क्या होती है? फोकल लेंथ R/2 होती है ना। R कितना है? 30, यानी इस वाले मिरर के लिए भी 30 सेंटीमीटर होगा। तो 30/2 करो, कितना आया? 15 सेंटीमीटर। तो पावर निकाल लो बस अब। इक्विवेलेंट ट्वाइस ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। पावर ऑफ लेंस भाई 1 में रख देना। लेंस कितना हो जाएगा? माइनस का 1/0.3 प्लस 1/0.15। देखो अगर ये माइनस में आई है तो माइनस में ही रखना है एज इट इज। तो P कितना आया? अच्छा, मिरर की फोकल लेंथ हम नेगेटिव में रखेंगे। मिरर का नेगेटिव में होता है तो यहाँ पर ये भी नेगेटिव हो जाएगा। -1/f। ठीक है, तो यहाँ माइनस करके लिखोगे तो ये आ रहा है, पावर आ रही है, नहीं पावर -13.3 आ रहा है क्या डायोप्टर? ये आएगी पावर। चालीस बटे 3 जिसका जो भी आ रहा है वो डिवाइड कर लेना। पावर 13 बिल्कुल सही है। नेगेटिव में आ रही है, देख लो। ये मिरर को ना डायरेक्ट ऐसे मत रख देना कि मिरर की फोकल लेंथ 15 आ गई तो 15 रख दें। मिरर के लिए पावर में जब कन्वर्ट करोगे तो माइनस का साइन लगाते हैं, तो यहाँ पर ये माइनस लगाना। ये देखो मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है माइनस साइन। वेरी गुड, बढ़िया, सीख गए। अब फोकल लेंथ कैसे निकाल लोगे? 1/p कर दो। F इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे कर लेते हैं। F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 पावर का इक्विवेलेंट। बट याद रखना मैंने क्या बोला है, साइन को क्या कर देना? चेंज करना पड़ेगा, माइनस का साइन लगाना, क्योंकि दिस होल सिस्टम विल बिहेव एज अ मिरर। मिरर के लिए मैंने यहाँ पर एक साइन माइनस का लगाया है, तो -1 ये कितना आया? माइनस का 13.3। माइनस से माइनस चला गया तो F इक्विवेलेंट आया है 1 प्लस का 1/13। बोलो ठीक है, प्लस का 1/30। फोकल लेंथ इज इन पॉजिटिव, पावर इज इन नेगेटिव। तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है ये सिस्टम? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एज अ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स। वेरी गुड, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स। तो दो चीज याद रखना, एक तो जब मिरर का जब पावर में वैल्यू रखो तो नेगेटिव साइन लगा देना। तीसरी चीज, जब F इक्विवेलेंट निकालो तो F इक्विवेलेंट डायरेक्ट 1/p इक्विवेलेंट मत करना। दिस P इक्विवेलेंट इज शुड बी फॉर मिरर। ये मिरर ही है तो इसलिए माइनस का साइन लगेगा। ये लो, F इक्विवेलेंट इक्वल्स टू -1/p इक्विवेलेंट। या इस केस में दो चीजें याद रखनी है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। P इक्विवेलेंट इक्वल्स टू -1/f इक्विवेलेंट। ठीक है, ये याद है। बस इससे ज्यादा तो क्या ही पूछेगा। कल अगली क्लास में स्टार्ट कर देंगे हम लोग। क्या
ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। ओके देन, बाय एवरीवन, गुड नाइट। बाय मैम। और मैं थोड़े फॉर्मूला हैं, फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे, रिवाइज करा दूंगी एक दिन क्लास से पहले, टेस्ट से पहले।